दोस्तों मोर दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक हैं जो अपने चमकीले पंखों के लिए जाने जाते हैं, जिसे वो बड़े शानदार तरीके से खोलकर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते हैं। मोर की शक्ल सूरत प्रजाति के आधार पर थोड़ी अलग होती है। मोर के पंख बहुत ही चमकीले होते हैं। इनका सिर और गर्दन चमकीले नीले रंग की होती है, जिसका उपयोग ये अपने साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। वहीं मोरनी का रंग भूरा होता है, जो उसे मोर की तुलना में ज़्यादा खूबसूरत नहीं बनाता। अगर बात करें इनकी प्रजातियों की, तो इस दुनिया में इनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचाने जाते हैं वो है भारतीय नीले मोर, दक्षिण पूर्व एशिया में मिलने वाला हरा मोर और अफ्रीका के कॉन्गो में पाया जाने वाला कॉन्गो मोर। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मोर का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला, और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मोर खुले जंगलों, खेतों और कृषि जैसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और कृषि दोनों तरह के आवासों में पाए जाते हैं। अपने प्राकृतिक क्षेत्र में भी ये पक्षी भोजन की तलाश में शहरों और पार्कों में घूमते रहते हैं। अगर बात करें इनके आहार की, तो ये मोर सर्वाहारी होते हैं, जो ज़मीन पर रहकर भोजन करते हैं और कीड़े, पौधों और छोटे जीव को खाकर अपना गुजारा करते हैं। और अगर बात करें इनके आकार और वज़न की, तो मोरनी की लंबाई 35 से 43 इंच के बीच होती है, तो वहीं पंखों का फैलाव 31 से 51 इंच के बीच होता है और वज़न 3 से 4 किलो के बीच होता है। तो वहीं मोर की लंबाई 70 से 98 इंच के बीच होती है और पूंछ की लंबाई लगभग 55 से 63 इंच के बीच होती है। इसके पंखों का फैलाव 51 से 63 इंच तक होता है और इसका वज़न 4 से 6 किलो तक होता है। तो चलिए अब हम इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इनका मिलन समय मानसून की बारिश से शुरू होता है, जिसमें ये मोर अपनी साथी को आकर्षित करने के लिए अपने रंग बिरंगे पंखों को खोलकर फैला देते हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 6 से 7 फीट तक होती है। अगर मोरनी थोड़ा सा भी दिलचस्पी दिखाती है तो वो उसे और आकर्षित करने के लिए अपने पंखों को हिलाना और चमकाना शुरू कर देता है। ये मोरनी भी उस मोर से आकर्षित होती है जिसके पंख सबसे ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक होते हैं, क्योंकि कई बार एक मोरनी को एक से ज़्यादा मोर आकर्षित करते हुए देखे गए हैं। और जैसे ही मोरनी मोर से आकर्षित हो जाती है तो वो उसके साथ मिलन की प्रक्रिया में भाग लेती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनका ये मिलन 10 से 15 मिनटों का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोर मिलन के मौसम में कई मोरनियों के साथ मिलन की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा गर्भावस्था में आ जाती है। आपको बता दूं कि मादा के गर्भावस्था का समय 30 से 40 हफ्तों का होता है, और जैसे ही इसके गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद मोरनी अपने अंडे देने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश करती है। और जैसे ही उसे एक सुरक्षित जगह मिल जाती है, उसके बाद यह अंडे देना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपने अंडे दे रही है। ये अंडे हल्के भूरे रंग के हो सकते हैं और ये मोरनी एक बार में 3 से 6 अंडे दे देती है, जो प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देती है, उसके बाद ये अंडों को सेना शुरू करती है और लगभग 30 दिनों तक ये अपने अंडों को सेती रहती है। आपको बता दूं कि मोरनी अपने अंडों को सेने का काम बिना मोर के ही, यानी कि अकेले ही करती है। तो जैसे ही 30 दिनों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद अंडों से बच्चे निकलने शुरू होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चे निकल रहे हैं। ये बच्चे अंडों से निकलने के तुरंत बाद ही
अपने आप चलने और चारा ढूंढने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ये बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं और उनकी मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण 6 में से सिर्फ 2 बच्चे ही वयस्क होने तक जीवित रह पाते हैं। ये बच्चे अपने पंखों के साथ पैदा होते हैं और अंडे से निकलने के 3 दिनों के अंदर ही छोटी छोटी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। ये बच्चे पहले कुछ महीनों तक अपनी माँ के साथ बने रहते हैं और इस दौरान ये सीखते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, अपने पंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए और दूसरे मोरों के साथ कैसे मेलजोल बढ़ाना चाहिए। तो जैसे ही ये 1 महीनों के हो जाते हैं, उसके बाद ये पेड़ पर चढ़ सकते हैं और इस दौरान इनके सिर पर कलियां भी उग जाती है। और जैसे ही ये 2 महीनों के हो जाते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही दिखने लगते हैं, लेकिन इनका आकार अपनी माँ की तुलना में सिर्फ आधा ही होता है। और अगर बात करें इनके भोजन की, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये मोर सर्वाहारी होते हैं और ये फल, बीज और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। और इस तरह ये बढ़ते समय के साथ धीरे धीरे विकसित होते चले जाते हैं। और जैसे ही 1 साल का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। और जैसे ही ये 2 सालों के हो जाते हैं, तो ये बच्चे बिल्कुल वयस्क नरों से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी पूंछ में अभी भी कुछ विकास होना बाकी होता है। और जैसे ही ये 3 सालों के हो जाते हैं, तो ये यौन रूप से सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें मादा मोरनी की, तो नर मोर की तुलना में ये थोड़े जल्दी ही परिपक्व हो जाते हैं और 1 साल की उम्र में ही मिलन की प्रक्रिया में भाग ले लेते हैं। तो जैसे ही नर और मादा पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद ये अपने साथी की तलाश में निकल जाते हैं। और जैसे ही इन्हें अपना साथी मिल जाता है, उसके बाद ये मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक बार फिर से ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इनका जीवन काल 20 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर ये किसी कैद में हैं, तो इनका जीवन काल 40 से 50 वर्षों का भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।